बीच फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से, जहां प्ले स्कूल में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में बच्चे की मौत हुई है। 2 साल का बच्चा जिसकी प्ले स्कूल में मौत हो गई है, बेटे को स्वस्थ हालत में स्कूल छोड़कर गया था, पिता ने कहा। लेकिन वहीं टीचर्स का कहना है कि घर से बीमार हालत में ही बच्चा आया था, खाना खाने के बाद सोया था, नहीं उठा तो अस्पताल लेकर गए। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी, जहां पर एक संदिग्ध परिस्थिति में एक 2 साल के बच्चे की प्ले स्कूल में मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही स्कूल में दाखिल कराया था। फरीदाबाद के पल्ला क्षेत्र का मामला है। बच्चे के पिता की तरफ से कहा गया कि वो बच्चे को स्वस्थ हालत में स्कूल छोड़कर गए थे, लेकिन वहीं टीचर्स का कहना है कि बच्चा घर से ही बीमार कंडीशन में आया था, खाना खाने के बाद सोया तो फिर उठा ही नहीं। उसके बाद उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ दिन पहले ही स्कूल में दाखिल कराया था बच्चे को। मामला आया था, लक्ष्मण जो दीपावली इनक्ले कॉलोनी इस्माइलपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बयान में बताया कि वे दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा। बेटा 2 साल का है, बेटी 5 साल की है। तो नौकरी पे जाने से पहले बच्चे को वो स्कूल में, प्ले स्कूल में छोड़ के आते थे। तो 12 तारीख को भी छोड़ के आए थे वहाँ पर। तो जब उनके पास 2 बजे फ़ोन आया कि बच्चा उठ नहीं रहा है, तबीयत खराब है, आप आस्था अस्पताल सेक्टर 35 में आ जाइए। उसके बाद फिर फोन आया कि हम बीके ले गए हैं बच्चे को, तो वो बीके पहुंचे, जहां पर बच्चा मृत मिला। और परिवार ने बताया है कि उनको किसी पे कोई शक नहीं है, उनके बेटे की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है, उनको इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवाई। जी, इसमें पुलिस ने 194 बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम बच्चे का करा दिया गया है, रिपोर्ट पेंडिंग है। और ये अभी ना तो शिकायतकर्ता ने कोई आरोप लगाया है कि उनसे पैसे मांग रहे हैं या उसके बच्चे को मार दिया गया है। शिकायतकर्ता ने क्या एफआईआर दर्ज कराई है? एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसने अपने बयान लिखवाए हैं इसमें, जिसमें बताया कि उसको किसी पे कोई शक नहीं है, उसके बेटे की बीमारी के कारण मृत्यु हुई। तो फरीदाबाद के पल्ला क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर प्ले स्कूल में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में बच्चे की मौत हुई है। परिजनों ने कहा है कि हम बच्चे को स्वस्थ हालत में स्कूल छोड़कर गए थे। पिता ने कहा कि बच्चे को स्वस्थ हालत में स्कूल छोड़कर गया था, लेकिन वहीं टीचर्स का कहना है कि बच्चा घर से ही बीमार आया था। खाना खिलाने के बाद जब वो हमने उसको सुलाया तो फिर उसके बाद वो उठा ही नहीं और फिर उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ दिन पहले ही बच्चे का दाखिला प्ले स्कूल में करवाया गया था। 2 साल का छोटा बच्चा जो उसकी संदिग्ध हालत में प्ले स्कूल में मौत हो गई है, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लगातार स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है। स्कूल प्रशासन का इस मामले में कहना है कि बच्चा घर से ही बीमार कंडीशन में आया था, खाना खाने के बाद सोया तो फिर उठा ही नहीं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? टीचर्स और परिजनों की तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही है। कोई कह रहा है कि बच्चा सही सलामत स्कूल में आया था, तो टीचर्स का कहना है कि बच्चा घर से ही बीमार हालत में आया था। बिल्कुल देखिए, पल्ला थाना का मामला है, जहां दोनों पति पत्नी ड्यूटी करते हैं और ऐसे में उनके 2 साल के बच्चे का उन्होंने प्ले स्कूल में एडमिशन कराया था और रोजाना की तरह उसको स्कूल छोड़कर वो अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। लेकिन 2 बजे के करीब उन्हें सूचना मिली कि उनका बच्चा बेहोश हो गया है और हॉस्पिटल में उसको ले गए हैं। लेकिन वो एक हॉस्पिटल पर जब पहुंचे तो उसके बाद में अगले हॉस्पिटल में जो स्कूल संचालक है उसको लेकर गए, लेकिन वहाँ बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से ये आरोप पहले लगाए गए थे कि बच्चा ठीक ठाक था, लेकिन जब स्कूल संचालकों की तरफ से बताया गया कि जो बच्चे के पिता हैं उन्होंने बताया था कि बच्चा बीमार है, तो ऐसे में अब दोनों तरफ से पुलिस के सामने पेश किया गया और अब जो परिजन हैं उनकी तरफ से जो शिकायत दी गई है उसमें साफ तौर से कहा है कि उसका बच्चा बीमार था। थाने में जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वो इसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पेरेंट्स की तरफ से स्कूल संचालकों पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम बच्चे का कराया गया है बोर्ड से, और ऐसे में बोर्ड की जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आएगी उसके आधार पर अगर नेग्लिजेंसी स्कूल की या किसी भी कर्मचारी की या किसी की मिली तो उसके खिलाफ में मामला दर्ज कर पुलिस अलग से कार्रवाई करने की बात कर रही है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।